जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको अकाउंटेंसी का कुछ बेसिक थ्योरी पढ़ाऊंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने अपने टीचर के पास डायरेक्टली थ्योरी के बदले प्रैक्टिकल जर्नल एंट्री से स्टार्ट किए होंगे। वो सर आपको या तो जर्नल एंट्री से या तो ट्रांजैक्शन से पढ़ाए होंगे। मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। क्या होता है ना, कई बार कॉमर्स वाले बच्चों को जो 11th-12th में होते हैं या जो बीकॉम में भी चले जाते हैं, उनको बेसिक ही नहीं पता होता है। इससे क्या होता है, कई बार सीए के बच्चे आपको अगर मिल गए तो वो अगर कुछ क्वेश्चन कर देंगे तो वहाँ पे वो बच्चे फंस जाते हैं। कोई बात नहीं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं थ्योरी, बहुत सारे टीचर जो है वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल से पढ़ाते हैं। आइए सीखते हैं अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जब अकाउंट्स पहले दिन पढ़े होंगे तो आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आया होगा कि भैया ये अकाउंटेंसी है क्या, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या। देखिए, अकाउंटेंसी को समझने के लिए आपको अकाउंट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही टर्म है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग। किस चीज़ का ये आइडेंटिफाइंग करता है? तो ये आपका आइडेंटिफाइंग करता है, देखिए, अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, व्हाट मेजरिंग, मेजरिंग करता है, रिकॉर्डिंग करता है, क्लासीफाइंग करता है, समराइजिंग करता है और इंटरप्रेटिंग करता है। उसके बाद कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। देखिए, सिस्टमेटिक ऑफ प्रोसेस जो हम लोग अभी पढ़े, आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, इंटरप्रेटिंग करना और कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये एक तरह से सोच लीजिए आपका पूरा सिलेबस ही है। आप कहते हैं ना जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या है? आपका रिकॉर्ड करना है। फिर आप क्लासीफाई करते हैं कौन से अकाउंट क्या है, लेजर। फिर आप समराइजिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो पढ़े होंगे आप लोग, उसको ही बोलते हैं समराइज करना, क्योंकि उसमें आप क्या करते हैं, समराइजिंग फिगर दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस ले लीजिए, पीएल, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट ले लीजिए। फिर बात आती है आपका देखिए, फिर दूसरी बात आता है अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। ये अकाउंटिंग साइकिल किसे कहते हैं? जब भी हम अकाउंट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ स्टार्ट होता है कि भैया ये अकाउंट्स स्टार्ट कहाँ से होता है। और हम सभी जानते हैं कि अकाउंट्स मतलब ही होता है भैया, पहले कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर उस रिकॉर्ड का एक लेजर बनाएंगे, फिर उसे समराइज करेंगे और चेक करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर क्या क्या हम ट्रांजैक्शन किए, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। अकाउंटिंग साइकिल वही है और कुछ नहीं है। मैंने बोला ना कि अकाउंटिंग साइकिल हो या अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हो, ये सभी पूरे चैप्टर को ही डिनोट करता है। अब देखिए अकाउंटिंग साइकिल क्या है। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले ट्रांजैक्शन आया, फिर जर्नल एंट्री आया, ट्रांजैक्शन आ गया, जर्नल एंट्री आ गया, लेजर आ गया, ट्रायल बैलेंस आ गया, ट्रेडिंग एनपीएल आ गया, बैलेंस शीट आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, रेशियो आ गया। ये सारे आपके चैप्टर हैं, मतलब पूरा 11th का आपका अकाउंट्स का जो बुक है ये आपका अकाउंटिंग साइकिल है। अब चीज़ों को समझते हैं। बहुत बार लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या ट्रांजैक्शन से पहले भी कुछ होता है, ट्रांजैक्शन से पहले भी कुछ होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इधर मैं लिखता हूँ, इवेंट बोलते हैं। अब भैया इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट का मतलब होता है, एक उदाहरण से समझते हैं कि आप किसी दुकानदार के पास गए और उनको पूछे कि भैया किसी भी चीज़ के बारे में आपने उनसे पूछा कि इसका प्राइस क्या है। मान लेते हैं कि आप एक सीलिंग फ़ैन को परचेज करने के लिए जा रहे हैं, ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। शॉपकीपर को बोले कि भैया इस सीलिंग फ़ैन का कीमत क्या होगा। उन्होंने आपको बोला 2500। उन्होंने आपको प्राइस बता दिया। इस चीज़ को इवेंट कहते हैं।
क्योंकि अभी तक आपने जस्ट बस एक क्वेश्चन किया, उन्होंने प्राइस बताया और आप पूछ के घर चले आए। ना ही आपने वो फ़ैन लिया, ना ही फ़ैन के बदले में ना ही आप उनको कुछ कैश दिए, ना ही उनको चेक दिए, ना ही ये बोले कि भैया उधारी दे दो, कुछ नहीं किए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो इसे इवेंट बोलते हैं। फिर इवेंट इसीलिए बोला जाता है कि ऑल द ट्रांजैक्शन, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे के सारे इवेंट होता है, क्योंकि पहले कोई घटना होता है फिर आप जाके उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन। अब बात आती है कि ठीक है, ये तो मैंने समझ लिया भैया कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है। क्या ट्रांजैक्शन भी दो प्रकार के होते हैं? हाँ, ट्रांजैक्शन भी दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए, एक ट्रांजैक्शन होता है लीगल, एक ट्रांजैक्शन होता है इनलीगल। अब भैया इनलीगल क्या है? इनलीगल उस ट्रांजैक्शन को कहेंगे जिसे कानूनी तौर पे आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स का सेलिंग करना, ये भी तो एक ट्रांजैक्शन है। आप कुछ ले रहे हैं, कुछ वस्तु को खरीद रहे हैं, बदले में कुछ पैसा दे रहे हैं। आप तो बोलिएगा सर ये भी तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप भी गलत नहीं बोल रहे हो, ये ट्रांजैक्शन है, बट आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं कि कानूनी तौर पे इसे रिकॉर्ड करना मना है। क्योंकि ड्रग्स का सेलिंग करने के लिए या परचेज करने के लिए सबसे पहले तो पुलिस आपको जेल देगा, तो आप अकाउंटिंग क्या करिएगा? तो इस इनलीगल पोर्शन को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, बट ये ट्रांजैक्शन है। हम केवल क्या करते हैं? लीगली ट्रांजैक्शन करते हैं। मतलब लीगल ट्रांजैक्शन जो हो उसको केवल हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए।